even numbers in a given sequence using for loop। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया है और उस सीक्वेंस में फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से नंबर्स इवन नंबर्स हैं। ठीक, तो देखो इसका प्रोग्राम उन्होंने बना के दिया है, हम लोग अलग से बना लेते हैं इसका प्रोग्राम। क्वेश्चन लिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड even numbers in a given sequence। Write a program to find even numbers in a given sequence। अब देखो सीक्वेंस क्या होता है, कोई बताएगा सीक्वेंस क्या होता है? अगर किसी को याद हो, सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने बताई थी जब मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाए थे, तो उससे बताया था लिस्ट होता है, टपल होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है ना, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग पढ़ाया था मैंने। लिस्ट याद है? लिस्ट क्या होती है? लिस्ट क्या होता है? व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट की डेफिनेशन याद है किसी को? निखिल याद नहीं लिस्ट क्या होता है? हाँ, लिस्ट याद है क्या होता है लिस्ट? यस सर, याद है सर। लिस्ट सीक्वेंस सर जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। हाँ, वेरी गुड। स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज को राइट करते हैं और उनका एक इंडेक्स भी होता है। ठीक है ना, एक इंडेक्स मिल जाता है इसको। लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिलता है। ठीक है, देखो लिस्ट में बता दो, मैंने बताया था कि लिस्ट में क्या होगा कि वी कैन क्रिएट फॉर एग्जांपल एल इक्वल टू, मैंने लिखा 20, 24, 56, ए, सपोज किसी का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे मैंने एक लिस्ट बना ली। तो अब इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? इस लिस्ट में मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं? एक तो 20 है, एक 24 है, 56 है, एक ए है और एक अंश है। ठीक है, तो लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तो हमारे इंटीजर नंबर्स हो गए, ये स्ट्रिंग हो गया और ये भी क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक, तो लिस्ट के अंदर मिक्स्ड टाइप के एलिमेंट्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि लिस्ट सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक इंडेक्स मिलता है। ठीक है ना, तो जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। जो दूसरा एलिमेंट है उसका इंडेक्स कितना होगा? 1 होगा। जो थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा। फोर्थ का होगा 3 एंड फिफ्थ का होगा 4। ठीक, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। इसलिए जो लिस्ट है या टपल है या स्ट्रिंग है, इनको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप बोलते हैं। लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, बिकॉज all the elements are stored in a specific order and each element has a particular index। ठीक है, सीक्वेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिलता है और वो एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में स्टोर होते हैं। दैट्स वाई लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग्स आर कॉल्ड सीक्वेंस डेटा टाइप्स। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, आज और लोग कहाँ चले गए? कोई आ ही नहीं रहा है क्लास में। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब देखो मुझे क्या करना है कि एक सीक्वेंस क्रिएट करना है और उस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स होंगे उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर्स हमारे इवन नंबर्स हैं और कौन से ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो देखो अभी इसका प्रोग्राम बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे?
ठीक, तो देखो बनाते हैं इसका प्रोग्राम। सबसे पहले तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि केवल नंबर्स को स्टोर कराएगा। l इक्वल टू, मान लो मैंने नंबर ले लिया 10, एक ले लिया 11, एक ले लिया 14, फिर ले लिया 15, फिर 17, फिर सपोज 20 ले लिया, 22 ले लिया, 25 ले लिया। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बन गई और इस लिस्ट में क्या है, सारे नंबर्स हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इस लिस्ट में कौन कौन से नंबर इवन है और कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स इवन है और कौन कौन से ऑड है, बताओ जरा निखिल। 10, 14, 20, हाँ 22। हाँ हाँ, ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स हमारे पास हैं 11, 15, 15, 17, 17, 25। 25। ठीक है, तो एक लिस्ट हमने बना ली, मतलब एक सीक्वेंस हमने बना लिया। अब प्रोग्राम के थ्रू बताना है कि इसमें कौन कौन से नंबर्स इवन होंगे और कौन कौन से नंबर्स ऑड होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे कि एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन एल। ठीक है, फॉर आई इन एल। फिर लूप के अंदर लिखेंगे इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ लिख देंगे प्रिंट आई कॉमा इज नंबर। इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो देखो अब ये लूप किस तरह से काम करेगा। मैंने लूप लगाया फॉर आई इन एल, तो आई जो होगा वो अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, इस लिस्ट से लेगा। ठीक है, फॉर आई इन एल, तो आई इज टेकिंग इट्स वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट एल। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, सर 10। हाँ, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 10 होगी, बिकॉज लूप जब आई जब वैल्यू लेगा एल से, तो इट विल टेक फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे हमारी वैल्यू क्या है, 10 है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू क्या है, 10 है। तो अब देखो जैसे ही हम लूप के अंदर आएंगे तो ये चेक करेगा इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो आई कितना है हमारा, 10 है, आई इज 10। तो 10 मॉडुलस 2 अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 10 मॉडुलस 2, सिर्फ कितना आएगा 10 मॉडुलस 2, 10 का अगर 2 से मॉडुलस निकालते हैं तो कितना मॉडुलस मिलेगा सर 5। मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, मॉडुलस मीन्स होता है रिमाइंडर। ठीक है, 0। हाँ, तो 0 जीरो आएगा ना, रिमाइंडर होता है, मॉडुलस मतलब होता है रिमाइंडर। तो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है ये वाली, ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो आई हमारा क्या है, 10। तो ये लिख देगा कि 10 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, ये लूप, अब ये स्टेटमेंट चल गए। अब इसके बाद कर्सर हमारा यहाँ इस पॉइंट पे आ गया। ठीक, अब ये लूप रिपीट होगा और रिपीट होने के बाद आई की ये नेक्स्ट वैल्यू लेगा, कहाँ से, एल से। तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या लेगा, ये 11। ठीक है, तो आई की वैल्यू 11 हो गई। अब वापस ये लूप में आया तो ये चेक करेगा 11 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो 11 मॉडुलस 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो इस बार हमें कोई भी चीज प्रिंट होके नहीं आएगी। ठीक, अब क्या होगा, लूप फिर से रिपीट होगा
अब आई नेक्स्ट वैल्यू क्या लेगा? अब आई कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेगा? सर 15 14 11 तक ले लिया ना अभी, मतलब पहले ये लिया था, फिर इसके बाद ये लिया, अब ये ले लिया 14। तो 14 पे ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ये वाली सर ट्रू होगी। ट्रू हो जाएगी, तो प्रिंट होके आ जाएगा कि 14 इज एन इवन नंबर। ठीक, अब ये लूप फिर से रिपीट होगा। अब आई की वैल्यू कितनी लेगा? ये 15। तो 15 पे ये कंडीशन फॉल्स मिलेगी, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये लूप फिर रिपीट होगा, तो आई की कितनी वैल्यू लेगा? 17 लेगा। तो 17 पे भी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगा तो इफ के अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 20। तो 20 पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो ये लिख देगा कि 20 इज एन इवन नंबर। अब ऐसे नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी लेगा? ये 22 लेगा। तो 22 का भी ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो ये 22 इज एन इवन नंबर। फिर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई कितना होगा? 25। तो 25 पे दिस कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, सो इट विल नॉट प्रिंट द स्टेटमेंट, दिस प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो फाइनली जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास जो जो इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करके दिखा देगा कि दीज आर द इवन नंबर्स। ठीक, तो इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार आउटपुट क्या मिलता है। ठीक, मैं इसको नाम देता हूँ, कोई फाइल का एक नाम दे दिया मैंने पर्टिकुलर। ठीक, तो देखो आउटपुट में हमारा आ गया 10 इज एन इवन नंबर, 14 is an even number, 20 is an even number and 22 is an even number। आ रहा है आउटपुट में? यस सर। ठीक है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ प्रोग्राम का लॉजिक दिया हुआ है कि फॉर आई इन एल, तो ये आई अपनी वैल्यू लिस्ट से एक एक करके सिलेक्ट करेगा और हर बार ये चेक करेगा कि वेदर आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 और नॉट। तो जहाँ पे आई मॉडुलस 2 0 हो जाएगा वहाँ पे तो ये प्रिंट कर देगा कि आई इज एन इवन नंबर, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ से ये आई की वैल्यू प्रिंट होगी और ये एक मैसेज हो जाएगा जो कि उस वैल्यू के साथ प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम वैल्यू के साथ मैसेज दे रहे हैं कि दैट वैल्यू इज एन इवन नंबर। ठीक, तो ये लूप चलता रहेगा कहाँ तक? अप टू द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस लिस्ट। लिस्ट में जो लास्ट वैल्यू वहाँ तक ये लूप चलेगा और हर बार चेक कर लेगा कि वेदर दैट वैल्यू इज इवन और नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम बन जाएगा इवन नंबर्स का। तो एक लिस्ट के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास इवन है और कौन कौन से नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स है। ठीक है, मान लो अगर ये ऑड नंबर का होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते? आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास यही होता तो हम क्या कर देते? आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आई मॉडुलस 2 की वैल्यू 0 नहीं हुए तो क्या करते? यहाँ लिख देते आई इज एन ऑड नंबर। ठीक, अगर ऑड फाइंड आउट करना होता तो सिंपली क्या कंडीशन चेंज हो जाती कि आई मॉडुलस 2 अगर 0 नहीं आता तो इट मीन्स द नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, और नंबर अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन कराऊं तो यहाँ पे देखो ये लिख के दे रहा है कि 11 इज एन ऑड नंबर, 15 इज एन ऑड नंबर, 17 इज एन ऑड नंबर एंड 25 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, आगे समझ में ठीक? यस सर, आ गया। ओके सर आ गया। हाँ ठीक, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीक्वेंस
write a program to create a sequence and find the sum of all the even numbers and odd numbers write a program to create a sequence and find the sum of all the odd numbers and even numbers in that sequence. Yes, sir. ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सीक्वेंस बनाना है और इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनमें इवन नंबर्स का सम हमें अलग से फाइंड आउट करना है और ऑड नंबर्स का सम अलग से फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं यही वाला सीक्वेंस मान लेता हूँ, यही वाली लिस्ट मान लेता हूँ। सीक्वेंस मान लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि फिर से लूप लगाएंगे फॉर आई इन एल। तो इवन की कंडीशन क्या होगी? इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर क्या हो गया? इवन हो गया। ठीक, तो इवन नंबर को हम क्या करते हैं? एक वेरिएबल पे इवन नंबर्स को एक वेरिएबल के अंदर प्लस कर देते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ s और यहाँ लिखता हूँ s इक्वल टू s प्लस आई। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी कंडीशन बन जाएगी हमारी एल्स की कि अगर नंबर ऑड होता है तो वहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं सम ऑफ इवन और इसको नाम दे देते हैं सम ऑफ ऑड। यहाँ भी एस को यहाँ क्या कर देंगे? एस में सबसे पहले तो हमने ये लिस्ट बना ली, एक सीक्वेंस क्रिएट कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इवन नंबर्स का सम स्टोर कराना है और ऑड नंबर्स का सम स्टोर कराना है। तो इवन नंबर्स के सम के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया एस ई, सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, ऐसी मीन्स एक वेरिएबल है जिसमें मैंने मान लिया कि उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ऐसी जो ऑड नंबर्स का सम है वो एक दूसरे वेरिएबल में ले रहा हूँ एस ओ। तो मैंने मान लिया कि एस ओ इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि दैट सम इज 0। ठीक, अब क्या है कि इन एलिमेंट्स का मुझे सम फाइंड आउट करना है, इवन नंबर्स का अलग से और ऑड नंबर्स का अलग से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि लूप के थ्रू ही हमारे एक एलिमेंट को एक्सेस करा पाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये लूप लगा दिया फॉर। हाँ सर, ये एस ई इक्वल टू 0 और एस ओ इक्वल टू 0 क्यों लिखा? देखो, सम निकालना है, इवन नंबर्स का सम अलग से निकालना है और ऑड नंबर्स का सम अलग से निकालना है। तो जो सम आएगा उसको, तो सम को हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, उसका नाम क्या है? एस ई। और जो ऑड नंबर्स का सम आएगा उसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराएंगे एस ओ। और इनिशियली हम मान के चल रहे हैं कि दैट सम ऑफ इवन नंबर्स इज 0 एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स इज आल्सो 0। ठीक है, मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमने मान लिया कि जो इवन नंबर्स का सम है वो 0 है और ऑड नंबर्स का सम भी कितना है? 0 है। ठीक, अब ये लूप लगा दिया फॉर आई इन एल। तो आई अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा? इस लिस्ट से उठाएगा। ठीक है, तो पहली बार इस आई की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। फर्स्ट टाइम आई कितना लेगा? 10 लेगा। सॉरी, अब ये 10 मॉडुलस 2 की कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ये वाली कंडीशन सर ट्रू होगी। ट्रू हो जाएगी। तो इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? एस ई इक्वल टू एस ई प्लस आई।
तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0, SE की वैल्यू कितनी है अभी 0 है, तो 0 प्लस आई कितना है हमारे पास सर 10 10, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 10 हो गया, ये हो गया 0 सर प्लस 10 हो गया 10, यानी फाइनली ये कितनी वैल्यू होगी 10 होगी हमारे पास। ठीक, मतलब SE में कितना स्टोर हो गया अभी 10 स्टोर हो गया। अब देखो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ या एल्स में से कोई एक ही केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू, सो एल्स पार्ट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि नंबर इवन है तो वो और तो होगा नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट चल गई, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। ठीक, अब इसके बाद कर्सर हमारा कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे। अब ये क्या होगा, प्रोग्राम सॉरी लूप फिर से रिपीट होगा। अब ये लूप रिपीट होगा तो आई की जो नेक्स्ट वैल्यू वो कितनी हो जाएगी सर 11। तो 11 पे ये वाला ये वाला कंडीशन फॉल्स है, 11 पे ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो इफ के अंदर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स में क्या हो जाएगा बताओ एल्स में हो जाएगा एसओ प्लस आई, तो एसओ कितना है और प्लस आई कितनी है हमारे पास 11 की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 14 होगी, तो 14 पे ये वाला केस चलेगा। यस सर। तो 14 किस में ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा तो 15 किस में ऐड होगा, एसओ में ऐड हो जाएगा 15। यस सर। एल्स में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 17 होगा तो 17 भी किस में जाएगा, एल्स में जाएगा, तो वो 17 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट केस चलेगा वहाँ 20 होगा तो 20 ये एसई में ऐड होगा। ठीक है, 20 यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि 20 इवन नंबर है। फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 25 होगी तो 25 तुम्हारा एसओ में ऐड होगा, तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली में क्या होगा कि ये सब मिल जाएगा, एसओ का एसई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और ये एसओ की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, अब लूप क्या हो गया, अब लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि सारी वैल्यूज को उसने प्रोसेस कर लिया, एल के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उसको उसने एक्सेस कर लिया या प्रोसेस कर लिया। ठीक, अब लूप खत्म हो चुका है, तो लूप खत्म जब हो गया है तो हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है लूप खत्म करने के बाद, हमने सम निकाला है किसका, इवन नंबर्स का और ऑड नंबर्स का। तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर लिखेंगे प्रिंट सम ऑफ even numbers is equal to comma sum of even numbers is equal to SE। ठीक है, इवन नंबर्स का सम कितना आया था, SE आया था, और प्रिंट ऑड नंबर्स का सम जो आया था सम ऑफ ऑड नंबर्स इज हाँ ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट तो हटा देते हैं, इसको कमेंट बना देते हैं, ये कमेंट हो जाएगा। तो अब हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। ठीक, तो अब इसको हम रन करा लेते हैं। तो देखो ऑटोमेटिकली उसने सम ऑफ इवन नंबर्स कितना दे दिया 66 दे दिया, एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स कितना दे दिया 68 दे दिया। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर्स का सम जो है वो कितना आ रहा है 66 आ रहा है, 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 20 कितना हो गया 34, 44 और 44 प्लस 22 कितना आ गया 66 आ गया। ऐसे ही इसमें जो ऑड नंबर्स थे उनका सम कितना आ रहा है 68 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के अंदर कि व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर्स एंड व्हाट इज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, आगे समझ में आई, प्रोग्राम समझ में आ गया। यस सर। ममता, यस सर। समझ आ गया क्वेश्चन ये।
में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? लास्ट क्लास में तो बताया था पूरा मैंने लूप्स के बारे में। लूप्स तो ये लूप ही तो चला है, यहाँ पे लूप लगा दिया। लूप लगाने के बाद बस मैंने एक ये इवन की कंडीशन लगा दी है और ये ऑड की कंडीशन है। तो अगर नंबर इवन होगा तो वो इवन में ऐड हो जाएगा, एसी के अंदर ऐड होगा, और अगर वो ऑड होगा तो ऑड के अंदर ऐड हो जाएगा। और जब फाइनली लूप कंप्लीट हो जाएगा तो लूप के बाहर जो हम लिख देंगे सम ऑफ इवन नंबर्स इज एसी एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स इज एसओ। ठीक है, यस सर। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं और क्या दिया है इसमें। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस तरह से बात करता हूँ कि एक कोई प्रोग्राम देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम to print the individual characters of a string. Write a program to print the individual characters of a string using for loop. तो इसका मीनिंग क्या है कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रिंग हम बनाएंगे और उस स्ट्रिंग के अंदर जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होंगे उसको हम अलग अलग प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रिंग? सर वो नंबर्स जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें। नहीं, वो तो लिस्ट हो जाता है। सर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट पर, हाँ मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। सर कॉमास और स्मॉल ब्रैकेट में सर उसे इनक्लोज करें। कॉमन बोलते हैं उसे, सिंगल कोट या डबल। यस सर, डबल कोट। डबल या ट्रिपल कोट। ठीक है, तो दो तरह की स्ट्रिंग होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को हम कोट या डबल कोट से बना सकते हैं एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हम ट्रिपल कोट से बनाते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब बताया था। स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड strings are enclosed either in single quotes, double quotes or triple quotes. And string is also a sequence. String क्या होता है? एक sequence होता है। ममता बताओ sequence क्या होता है? string, why string is sequence? सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं? अभी मैंने जस्ट अभी क्लास स्टार्ट की तब बताया था कि सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होता है? कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं पाइथन के अंदर? सर लिस्ट, स्ट्रिंग और ट्रिपल्स। स्ट्रिंग्स, टपल्स। ठीक है, तीन सीक्वेंस है हमारे पास, लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल्स। तो मैंने ये पूछा है, ममता बताओ कि स्ट्रिंग्स को हम सीक्वेंस क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर सीक्वेंस? सर मैंने क्लास लेट अटेंड की थी। नहीं, लेट तो अटेंड किए, लेकिन इससे पहले भी मैंने बताया था जब स्टार्टिंग पढ़ाया था कि सीक्वेंस उनको बोलते हैं जिनमें जिनके एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होते हैं और उन एलिमेंट्स को एक इंडेक्स दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग है, मान लो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ s इक्वल टू, और स्ट्रिंग की वैल्यू लिखता हूँ पाइथन। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? ये पहला कैरेक्टर हो गया p, दूसरा कैरेक्टर हो गया y, तीसरा कैरेक्टर हो गया t, फिर HON। मतलब ये स्ट्रिंग जो है वो 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर से मिलके बनी है। और स्ट्रिंग को मैंने डबल कोट्स में लिखा है, या मैं सिंगल कोट में भी लिख सकता हूँ या ट्रिपल कोट में भी लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो क्या होगा, मैं बात करूं कि p, तो p कौन से इंडेक्स पे स्टोर है? अगर मैं बात करूं कि 0 इंडेक्स पे, p का इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। और y का इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। t का इंडेक्स क्या? t होगा 2 होगा, फिर h का 3 हो जाएगा, o का हो जाएगा 4 और n का हो जाएगा 5।
तो बिकॉज ये जो एलिमेंट्स हैं वो उनका पर्टिकुलर इंडेक्स है और वो इस स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर है, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस बोल रहे हैं। ऐसे टपल भी हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। टपल इज ऑल्सो अ सीक्वेंस, लिस्ट इज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक इंडेक्स, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर सीक्वेंस नहीं होता है, सॉरी इंटीजर सीक्वेंस होता नंबर, है क्या, नो सर, नंबर नंबर्स। सीक्वेंस नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमारा, मैंने एक डिक्शनरी बताया था, तो डिक्शनरी भी क्या होता है, ऑर्डर्ड नहीं होता है। डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, सीक्वेंस नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस है इसमें, सीक्वेंस क्या होता है, इस तरह से, ठीक। अब मैंने जो प्रोग्राम दिया है वो ये प्रोग्राम ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करना है अलग से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक लूप लगा देंगे फॉर आई इन एस, ठीक है, फॉर आई इन एस। तो देखो आई अपनी वैल्यू कहां से लेगा, आई अपनी वैल्यू कहां से लेगा, फॉर आई इन एस। तो आई अपनी वैल्यू कहां सर से पाइथन, एस एस से ऐसे। उठाएगा, एस से उठाएगा। तो पहली बार आई की वैल्यू क्या होगी, पी सर। पी होगी ना, क्योंकि वो एक एक कैरेक्टर को उठाएगा। जैसे वहां पे लिस्ट के अंदर भी वो एक एक ये इंडेक्सिंग से उठा रहा था, यहाँ से पहले 10 उठाया था, फिर 11 उठाया था। तो यहाँ भी क्या है, जैसे इसका इंडेक्स 0 है तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू है उसको उठाएगा। फिर जब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू उसको उठाएगा। फिर लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू उठाएगा, फिर 3 की वैल्यू, फिर 4 की वैल्यू, फिर 5 की वैल्यू, ठीक है। तो अभी तो मैंने लूप लगाया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस आई को प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं आई को प्रिंट करूंगा तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मुझे यही तो करना है प्रोग्राम में कि जो स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग प्रिंट करके दिखाना है। तो मैंने प्रिंट आई किया, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी है, पी। पी, तो पी प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद ये लूप रिपीट होगा, तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या ले लेगा, ये सर वाई। वाई ले लेगा। तो फिर वो लूप के अंदर आएगा तो वाई प्रिंट कर देगा। फिर ये लूप रिपीट होगा तो नेक्स्ट वैल्यू टी ले लेगा, फिर लूप के अंदर आ जाएगा तो टी को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो पूरी स्ट्रिंग को के जो कैरेक्टर्स हैं उनको इंडिविजुअली प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्लियर, यस सर। देखो रन करा के दिखा देता हूँ तो उससे और क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, कमेंट बना दूं पहले, अब ठीक है। अब देखो इस प्रोग्राम को मैं रन करा के दिखाता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है तुम्हारा। देखो आउटपुट आ गया, पी आ गया, वाई आ गया, टी आ गया, एच आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। तो वो इंडिविजुअली उसने क्या किया, पहले जब पहली बार लूप चला होगा तो पी की वैल्यू प्रिंट की होगी, दूसरी बार चला होगा तो वाई प्रिंट होगा, तीसरी बार चलेगा तो टी, चौथी बार चलेगा तो एच, फिर ओ और फिर एन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स को उसने प्रिंट करा दिया, ओके। तो हम किसी भी सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू हम कोई भी सीक्वेंस हो उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक। चलो ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं इसमें।
रेंज फंक्शन मैंने करा ही दिया है पूरा। हाँ, अब इसके बाद फॉर लूप वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब फॉर लूप में जितना मैंने अभी बताया है तो उसके थ्रू हम कई टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। फॉर लूप मतलब समझ में आ गया। अब इसके बाद जो सेकेंड लूप है वो है वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अच्छा चलो, अगर मैं एक प्रोग्राम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको तुम लोग बनाने की कोशिश करना। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अभी थोड़ा इसमें रह गया, एक क्लास और लगेगी इसको खत्म करने में, इस चैप्टर को। देखो ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, राइट अ प्रोग्राम to generate the sequence सीक्वेंस में लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे कि सीक्वेंस क्या जनरेट करना है। मान लो मेरे पास पहला नंबर है 2, ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 5, फिर नेक्स्ट नंबर है 10, फिर है 17, फिर है 26 और फिर उसके बाद है 37 और ऐसे सो ऑन, मतलब और भी आगे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। मतलब एक सीरीज प्रिंट करानी है जिसमें उसका पहला नंबर कितना होगा, 2 होगा, दूसरा नंबर होगा 5, तीसरा होगा 10, चौथा होगा 17, पांचवा होगा 26, फिर 37 और ये सीरीज मुझे कंटिन्यू रखनी है, मतलब किसी भी नंबर तक मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये सीरीज प्रिंट करनी है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो इस सीरीज का पैटर्न समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न है सीरीज का, किस तरह से ये नंबर्स मैंने लिखे हैं इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज का पैटर्न समझ में आ रहा है? जैसे पहला नंबर 2 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, 26 है एंड 37 है। तो इस सीरीज का पैटर्न क्या है, फाइंड आउट कर पा रहे हो? देखो यहाँ पे ये जो है 2, ये एक्चुअली क्या लिखा है मैंने, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर दूसरा नंबर है 2 स्क्वायर प्लस 1, तीसरा है 3 स्क्वायर प्लस 1, चौथा है 4 स्क्वायर प्लस 1, पांचवा है 5 स्क्वायर प्लस 1 और छठवा है 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जो नंबर है दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया। ऐसे ही ये वाला है 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 1 कितना 5, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो आगे के नंबर्स भी इसी ऑर्डर में रहेंगे। तो मैं बात करूं, अगर अगला नंबर क्या होगा बताओ, इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? सर 50। हाँ 50 हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ओके। अभी देखो मैं क्या काम करता हूँ, मुझे ये सीरीज n नंबर्स तक प्रिंट करानी है, तो मैं एक n वेरिएबल ले लेता हूँ और n को यूजर से एंटर करा लेता हूँ। एंटर वैल्यू ऑफ n। ठीक, की वैल्यू मैंने यूजर से ले ली क्योंकि मुझे ये सीरीज को n टर्म्स तक प्रिंट करना है। ठीक है, n टर्म्स तक। अब देखो क्या करेंगे, अब एक लूप लगाएंगे, फॉर
i in range। अब बताओ इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। मुझे पहले वन का स्क्वायर चाहिए, फिर 2 का स्क्वायर चाहिए, फिर 3 का स्क्वायर चाहिए, फिर 4 का स्क्वायर चाहिए, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ऐसे अप टू n स्क्वायर तक चाहिए ना। मुझे नंबर्स के स्क्वायर निकाल लेना, पहले 1 का स्क्वायर निकालना है, फिर 2 का स्क्वायर निकालना है। तो इसकी रेंज क्या होगी बताओ। रेंज हम ये लिखेंगे ना 1 कॉमा n प्लस 1 कॉमा 1, ये लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू, और उस x में क्या करते हैं कि हम i इंटू आई और प्लस 1 कर देते हैं, और इस x सर को हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट x। और अब एक्चुअली एक ही लाइन में सर प्रिंट करना है। हाँ जस्ट बता रहा हूँ, एंड इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं। हाँ बताओ। सर हमने ये स्टेप वैल्यू में सर 1 क्यों लिया? क्योंकि देखो पहली वैल्यू मुझे 1 का भी स्क्वायर चाहिए, फिर यस नेक्स्ट सर। 2 का स्क्वायर चाहिए, फिर नेक्स्ट 3 का स्क्वायर चाहिए, फिर 4 का स्क्वायर चाहिए, फिर 5 का स्क्वायर चाहिए। तो मुझे क्या करना है, जो i की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से रखनी है, ठीक है। यस सर। तो मैंने लूप लगा दिया फॉर i इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1 कॉमा 1। तो ये लूप क्या होगा, वैल्यू 1 से लेके वैल्यू n तक चलेगा, और हर बार यस सर। i की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, 1 से बढ़ाएगा। तो मैंने ये यस रेंज सर। लगा दी, ठीक। अब मैं लूप यस को मैंने यहाँ स्टार्ट किया, लूप के अंदर लिखा x इक्वल टू आई इंटू आई प्लस 1। तो ये क्या करेगा कि जब i की वैल्यू 1 इंटू 1 और प्लस 1 कर देगा, तो x में कितना स्टोर हो जाएगा 2, और वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और अब कर्सर न्यू लाइन पे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने एंड इक्वल टू क्या कर दिया यहाँ पे, ब्लैंक कोट्स में डाल दिया है। तो अब कर्सर क्या होगा, न्यू लाइन पे शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस तरह से लिखता, अगर मैं इस तरह से राइट करता, तो कर्सर क्या होता, न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाता, मतलब जो अगला आउटपुट आता वो न्यू लाइन से आता। बट अगर मुझे आउटपुट एक ही लाइन पे चाहिए, मतलब सेम लाइन पे आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंड इक्वल टू क्या कर दूंगा, उसका ब्लैंक सिंबल कर दूंगा, इस तरह से ब्लैंक कोट्स कर दूंगा, ठीक है, सिंगल स्पेस डाल के। अब ये लूप दोबारा से रिपीट होगा, तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, सर 8 7 नो नो, आई की वैल्यू बात करो, आई तो 1 50 था ना सर। पहले, अब आई वैल्यू 2 हो जाएगी ना। आई में कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो एक्स में स्टोर हो गया ना। ये तो एक्स में स्टोर हो रहा है, ये वैल्यू तो एक्स में स्टोर हो गई, एक्स में, यस सर। ठीक है। तो अभी जब ये लूप नेक्स्ट टाइम जाएगा, तो आई की वैल्यू अपनी 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी, ठीक। तो 2 होने के बाद ये लूप में आएगा वापस, लूप के अंदर जाएगा, तो लूप में क्या करेगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि आई कितना है, 2 है ना। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो एक्स में कितना आ गया, 5 आ गया, और ये एक्स हमारा कितना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लूप फिर से रिपीट होगा, और आई की वैल्यू अब कितनी करेगा, ये सर 3। 3 कर देगा। 3 करने के बाद ये लूप में आएगा, और लूप में x की वैल्यू निकालेगा, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 10 हो गया, और ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो गया, ठीक। अब ये लूप फिर रिपीट होगा, तो i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी करेगा, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू कितनी करेगा, 5 करेगा, तो ये 5 इंटू 5 प्लस 1, तो x कितना हो गया, 26, और 26 को मैंने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अब ये नेक्स्ट टाइम 6 करेगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो जो भी n की वैल्यू होगी, उसके बेस पे ये सीरीज प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो अभी n तो हम यूजर से लेंगे, तो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ कि n किस तरह से ये लेगा। तो देखो रन करते हैं प्रोग्राम, ये n की वैल्यू हमसे पूछेगा, तो हम n की वैल्यू इसको दे देंगे। ये पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ n, मतलब ये बता रहा है कि हमें कितने टर्म्स तक सीरीज प्रिंट करनी है। तो मान लो मैंने मान लिया कि 10 टर्म्स तक सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मेरी जो सीरीज आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 5 10 17 26 37 50 65 82 101, ठीक है। क्योंकि मैंने n को यूजर से लिया है, तो जो भी मैं n की वैल्यू दूंगा, उसके बेसिस पे ये यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देगा,
तो उतने टाइम्स क्या हमारा लूप चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो n की वैल्यू 20 है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 1,21,1 हो गया तो 20 टाइम चल जाएगा, 1 से लेके 20 तक। और 1 से लेके 20 तक ये क्या करेगा, ये काम करेगा। जब i की वैल्यू 1 होगी तब भी ये प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 2 होगी तब भी ये इस तरह से प्रिंट कराएगा, ठीक। तो इस तरह से मैं इसको फिर से रन कराता हूँ एक बार और। अब ये फिर से पूछ रहा है n की वैल्यू, अब n की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, तो मैंने इसमें n की वैल्यू सपोज डाल दी 20। तो अब टर्म्स कहाँ तक आएंगे, अब कितने टर्म्स प्रिंट होंगे इसमें, 20 टर्म्स प्रिंट होंगे। तो 20 टर्म्स किस तरह से प्रिंट होंगे, ये इस तरह से, देखो ये आ गया, पहला टर्म आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1, दूसरा आ गया 2 स्क्वायर प्लस 1, तीसरा आ गया 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1, ये 11 स्क्वायर प्लस 1, ये इस तरह से सीरीज पूरी प्रिंट हो गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में किसी को? नो सर। ठीक, ओके। तो ठीक है, ये प्रोग्राम भी हो गया हमारा। अब लगभग फॉर लूप के प्रोग्राम मैंने कर लिए हम लोगों ने। अब प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, उसका लॉजिक चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम चलेंगे तो हम कोई प्रोग्राम को कर लेंगे, कोई भी प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है मैं कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चंस कराता हूँ, उससे और क्लियर होगा तुम लोगों को, ठीक है। आउटपुट के क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ, ये है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तुम लोग बताना कि इनके क्या क्या आउटपुट्स आएंगे। चलो यहीं से ले लेते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। अब मुझे बताओ कि ये प्रोग्राम अगर लिखा है तो इसका क्या आउटपुट मिलेगा। अगर ये प्रोग्राम राइट किया हुआ है तो इसका क्या आउटपुट आएगा। देखो आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 20 है, एंड वैल्यू क्या है, 30 है, और स्टेप कितने का है, 2 का है, ठीक। तो जब ये लूप पहली बार सर चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो प्रिंट यस सर, कितना हो जाएगा, 22। 22 प्रिंट, सॉरी पहले 20 प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम यस सर, स्टेप 2 का होगा तो 22 प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 24 प्रिंट 20। होगा, फिर 26 होगा, फिर 28 होगा। अब बताओ 30 प्रिंट होगा कि नहीं होगा। सर नहीं होगा। 30 नहीं होगा क्योंकि वो ये जो हाईएस्ट रेंज है इससे कम तक जाता है, ठीक है। तो 30 तक पूरा नहीं जाएगा, 30 से पहले ही रुक जाएगा, तो वो 28 तक ही जाएगा। तो इसका आउटपुट जब आएगा तो वो हमारा आउटपुट दे देगा, ये देखो आ गया 20 आ गया, 22 आ गया, 24 आ गया, 26 आ गया, 28 आ गया, ठीक है। अभी ये आउटपुट अलग अलग लाइन पे आ रहा है। मान लो मुझे एक ही लाइन पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह से ये ब्लैंक कोट्स डाल दूंगा। तो अब आउटपुट, अब की बार जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट तो सेम रहेगा, बट वो एक ही लाइन पे मिलेगा हमें। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अलग अलग लाइन पे आउट, अभी देखो पहले इसके पहले आउटपुट अलग अलग लाइन्स पे जा रहा था, बट नाउ द आउटपुट इज कमिंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। क्योंकि मैंने उसका जो बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर है /n उसको चेंज कर दिया, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट /n से एंड होता है, मतलब न्यू लाइन से एंड होता है। तो अगर हम उसका डिफॉल्ट कैरेक्टर चेंज कर देंगे तो फिर वो आउटपुट सेम लाइन से ही देगा। तो मैंने यहाँ पे उसका क्या कर दिया था, एंड इक्वल टू इस तरह से ब्लैंक कर दिया था,
तो इसलिए वो आउटपुट क्या हो रहा है, एक ही लाइन पे आ रहा है। ठीक, अच्छा अब चलो इसका दूसरा क्वेश्चन था ये वाला। ये वाला पार्ट हम चलाते हैं तो कितना आउटपुट मिलना चाहिए। अब बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा। कंट्री इक्वल टू इंडिया, कंट्री एक स्ट्रिंग हो गई, उसकी वैल्यू इंडिया है। फॉर आई इन कंट्री, तो आई अपनी वैल्यू कहाँ से ले रहा है, इस स्ट्रिंग से लेगा। आई अपनी वैल्यू कहाँ से उठाएगा, इस स्ट्रिंग से उठाएगा कि नहीं उठाएगा। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी होगी सर 0 है ना। फॉर आई इन कंट्री, तो इंडेक्स है 0, उसकी वैल्यू कितनी है सर। आई। कैपिटल आई ना, यस ये सर। आई होगी ना इसकी वैल्यू, क्योंकि ये लूप यस चलेगा सर। तो जो ये सीक्वेंस है हमारा, ये सीक्वेंस है स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग जब ये लूप चलेगा तो आई सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, कैपिटल आई है। तो कैपिटल आई को उठाएगा और उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब ये लूप दोबारा चलेगा तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, सर कैपिटल एन। कैपिटल एन, तो ये कैपिटल एन को प्रिंट कर देगा। ऐसे ही फिर वो नेक्स्ट टाइम चाहेगा तो डी प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम आई प्रिंट कर देगा, फिर ए प्रिंट कर देगा। तो इसका जो आउटपुट है वो हमारा आ जाएगा। अब बताओ ये आउटपुट अलग अलग लाइंस पे आएगा कि एक ही लाइन में आएगा, मतलब सर इंडिया अलग का अलग जो लाइन पे। अलग लाइन से प्रिंट होगा, मतलब इस तरह से प्रिंट होगा, ये इस तरह से आई एन डी आई ए। अगर मुझे इसको एक ही लाइन पे चाहिए तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे जिसका जो डिफॉल्ट कैरेक्टर स्लैश एन था उसको मैं चेंज कर दूंगा ब्लैंक स्पेस। ठीक है, मतलब जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बाय डिफॉल्ट स्लैश एन से एंड होता है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। तो अगर मुझे उसको न्यू लाइन से ना चेंज करके किससे चेंज करना है, एक सिंगल ब्लैंक स्पेस से चेंज करना है, ये ब्लैंक कोड से ब्लैंक स्पेस किससे चेंज करना है, तो मैं इसका एंड जो है, यानी इसकी जो एट्रीब्यूट एंड है उसकी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस कर दूंगा। ठीक, तो अब की बार जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा आई एन डी आई ए, इस तरह से देखो आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो है वो ये देखो सिंगल स्पेस आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। और मैं अगर ये सिंगल स्पेस हटा दूं, मान लो मैं ये सिंगल स्पेस की जगह केवल ये कर दूं, मैंने स्पेस हटा दिया, तो अब की बार आउटपुट आएगा एक ही लाइन में, लेकिन वो जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में स्पेस प्रिंट नहीं होगा। देखो अब की बार जो आउटपुट आया वो भी आउटपुट सेम ही लाइन पे आया, बट इनके बीच में अब स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा है, दिख रहा है। मतलब इंडिया अब जो है प्रिंट हो रहा है विदाउट ये कैरेक्टर्स में स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, स्पेस इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो इसकी जो स्ट्रिंग है एंड वाली, उसको मैंने स्पेस नहीं डाला उसमें, मतलब ये इनके बीच में इस तरह से स्पेस नहीं डाला। ठीक है, जब स्पेस नहीं दूंगा तो वो विदाउट स्पेस ही प्रिंट होके आएगा। ठीक, तो ठीक है, आज फिर हम लोग इतना ही करते हैं, कल से वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप का पार्ट पूरा हो गया, मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए काफ़ी। तो अब तुम लोग क्या करना है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ये दिए हैं यहाँ पे फॉर लूप वाले क्वेश्चंस ट्राई करना, अगर आते हैं तुम लोगों को तो। फॉर लूप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करना, एग्जाम्पल में दिए हैं कई क्वेश्चंस और एक्सरसाइज में भी हैं, तो वो ट्राई करना अगर कर पाते हो तो। ठीक, बाकी कल से मैं वाइल लूप स्टार्ट करूँगा और बाकी चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो फिर अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, तुम लोग भी फिर लीव कर दो क्लास। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर।